हेलो दोस्तों, नमस्कार। और मैं राहुल कुमार। आज हम लोग चौथी वीडियो पढ़ रहे हैं इन द किंगडम ऑफ फूल्स, जो कि नाइन्थ का एक चैप्टर है, रिटन बाय A.K. रामानुजन के द्वारा लिखा गया है और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसीलिए मैं इसका वीडियो में कवर कर रहा हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगेगी और इसको आप ज़रूर से ज़रूर देखेंगे। जब महिला ने कहा कि ये मेरी गलती नहीं है कि मैं उस गली में बार बार आया जाया करती थी, उसके पीछे जो कारण है बच्चों, महाराज, वो है ये कि मैंने एक गोल्ड स्मिथ को, सुनार को जो है सोना दिया था कुछ, और अपने लिए ज्वेलरी बनाने के लिए, और वो ज्वेलरी नहीं बना रहा था, मुझे वही दौड़ा रहा था आजकल, अभी अभी। इसके बाद आइए, तब आपका काम होगा, तब कर देता हूँ ऐसे वैसे। तो महिला कहती है, माई लॉर्ड ही सेड। कौन कहता है ये? जब उसको पकड़ करके लाते हैं सुनार को, तो वो कहता है, माई लॉर्ड ही सेड, हे महाराज, मेरे मेरे महाराज, आई एम अ पुअर गोल्ड स्मिथ। मैं एक पुअर और गरीब, मतलब गरीब सुनार हूँ। इट इज ट्रू, आई मेड दिस डांसर कम मेनी टाइम्स टू माई डोर। कि यह सही है कि मैंने ऐसा कार्य किया कि जिसके कारण इस डांसर को मेरे दरवाजे पर जो है बार बार आना पड़ा। I gave her excuses because I couldn't finish making her jewelry before I finished the merchant's order। कहना है कि मैं उनको बहाना देता था कि मैं अभी तक आपका काम नहीं कर पाया हूँ, आपकी ज्वेलरी नहीं बना पाया हूँ, और तब तक नहीं बना पाऊंगा। आपकी ज्वेलरी से पहले मुझे एक रिच मर्चेंट के व्यापारी हैं, जो उनको जो है मैंने उनका ऑर्डर लिया है, और उनके ऑर्डर को मुझे आपसे पहले देना है, इसीलिए मैंने इनका काम नहीं किया, मैं काम नहीं कर पाया। दे हैड अ वेडिंग कमिंग, क्योंकि उनके घर शादी थी और शादी की जो है शादी नज़दीक आ रही थी। एंड दे वुडंट वेट, और वो इंतजार नहीं कर सकते थे। यू नो हाउ इम्पेशंस इम्पेशंस रिच मेन आर। और कह रहे हैं कि आपको तो पता ही है, आप तो जानते ही हैं कि धनी व्यक्ति कितने अधीर होते हैं, कितने धैर्यवान होते हैं। वो इम्पेशंस होते हैं, अधीर होते हैं, उनके पास धैर्य की कमी होती है। फिर राजा गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं, हु इज दिस रिच मर्चेंट हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर मैन्स ज्वेलरी। और कह रहे हैं राजा कि वह कौन सा रिच धनी व्यापारी है जिसने इस नर्तकी का काम करने के लिए आपको रोका और आप इसका काम नहीं किए। मेड हर ज्वेलरी अप एंड वॉक अप एंड डाउन, कि उसे बार बार जो है अपने तुम्हारे घर आना जाना पड़ा। विच डिस्ट्रैक्टेड दिस ब्रिक लायर, कि जिसने इस राजमिस्त्री के ध्यान को भंग किया और उसने जो है गलत दीवार जोड़ दी। विच मेड मी विच मेड अ मेस ऑफ हिज वॉल विच हैज नाउ फॉलन ऑन एन इनोसेंट मैन एंड किल्ड हिम। और कह रहे हैं कि ध्यान भटका दिया और दीवार को गड़बड़ बना दिया, दीवार बनाने में गड़बड़ कर दिया, जो अब एक निर्दोष व्यक्ति के ऊपर गिर गई और उसे मार डाला मार डाला। कैन यू नेम हिम, क्या तुम उसका नाम बता सकते हो? क्या तुम उसका नाम बता सकते हो? अब आगे कहानी क्या कहती है, क्या तुम उसका नाम बता सकते हो? कह रहे हैं कि द गोल्ड स्मिथ नेम्ड द मर्चेंट। और कह रहे हैं कि जो गोल्ड स्मिथ था उसने मर्चेंट का, उस व्यापारी का नाम बताया। एंड ही वॉज नन अदर देन द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस हुज वॉल हैड फॉलन। और कह रहे हैं कि वो कोई दूसरा अन्य व्यक्ति नहीं है, बल्कि वही व्यक्ति है जिसकी दीवार जो है उस चोर के ऊपर गिर गई है, गिरी थी। नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्कल। अब कह रहे हैं कि अब न्याय घूम फिर कर वहीं आ गया है। कहाँ आ गया है? कि जहाँ से हमने शुरू किया था।
थॉट द किंग, राजा ने सोचा, बैक टू द मर्चेंट, और कहते हैं कि जब उसे कठोरता से वापस दरबार में बुलाया गया तो वह रोता हुआ आया। Rudely summoned back to the court, he arrived crying, और वह रोता हुआ कोर्ट में आया। It was not me but my father who ordered the jewelry. He is dead. I am innocent. कहना है कि ये वो मर्चेंट मैं नहीं हूँ जो कि ज्वेलरी बनाने का आदेश दिया था। वो मैं नहीं बल्कि मेरे पिताजी थे, और जो कि इस समय वो है नहीं, उनकी डेथ हो गई है। और मैं जो हूँ, मैं तो निर्दोष हूँ महाराज, मुझे इसकी सजा नहीं मिलनी चाहिए। आगे कहते हैं, राजा कहते हैं आगे, बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर एंड रूल्ड डिसाइसिवली। कहते हैं कि राजा ने मंत्री से परामर्श लिया और एक निर्णय निकाला। क्या किया? बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर एंड रूल्ड डिसाइसिवली, और एक निर्णय लिया अपने जो है मंत्री से, उसने क्या किया? कंसल्ट किया, राय मशवरा किया, परामर्श लिया। इट इज ट्रू योर फादर इज द ट्रू मर्डरर। कह रहे कि हाँ, ये बात सही है कि तुम्हारे जो पिता हैं वो वास्तविक जो है हत्यारे हैं। ही इज डेड, लेकिन वो इस समय क्या है? मर चुके हैं, वो नहीं है। बट somebody मस्ट बी punished इन हिज प्लेस, लेकिन उनके स्थान पे किसी को तो सजा मिलनी चाहिए। यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स, कि तुम अपने उस अपराधी पिता की हर एक चीज को तुमने विरासत में प्राप्त किया है। रिच हिज रिचेज, उनके सारे धन दौलत संपदा को, एज वेल एज हिज सिंस, और उनके आप पापों को भी। आई न्यू एट वंस इवन व्हेन आई फर्स्ट सेट आईज ऑन यू। कह रहे हैं कि मुझे तभी पता चल गया था जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, दैट यू वर एट द रूट ऑफ दिस टेरिबल क्राइम, कि तुम इस जो टेरिबल, जो भयावह कृत्य हुआ है, क्राइम हुआ, अपराध हुआ, इसकी जड़ तुम ही हो। यू मस्ट डाई, तुम्हें मरना पड़ेगा, मतलब तुम्हें मरना पड़ेगा। राजा कहते हैं कि तुम्हें मरना पड़ेगा, और सारे फसाद की जड़ तुम ही हो। अगर तुमने ऐसा काम नहीं किया होता तो आज ये घटना घटित नहीं होती। आगे फिर कहते हैं राजा, एंड ही ऑर्डर्ड अ न्यू स्टेक टू बी मेड रेडी फॉर एग्जीक्यूशन, और कह रहे हैं कि फांसी के लिए, सूली पे चढ़ाने के लिए, और उसने, राजा ने आदेश दिया कि फांसी पे चढ़ाने के लिए एक नई सूली बनाने का कार्य किया जाए। अर्थात राजा ने आदेश दिया कि नई सूली बनाई जाए। क्या किया जाए बच्चों? नई सूली बनाई जाए। एज द सर्वेंट शार्पेंड द स्टेक एंड गॉट इट रेडी फॉर द फाइनल इम्पेलिंग ऑफ द क्रिमिनल, और कह रहे हैं कि जब नौकरों ने सूली को तेज और अपराधी को अंतिम सजा के लिए तैयार किया, it occurred to the minister that the rich man was somehow too thin to be properly executed on the stake, और कह रहे हैं कि जो मर्चेंट है वो इतना पतला है कि जिसे सूली पर नहीं चढ़ाया जा सकता है, जो उचित रूप से सूली पर नहीं चढ़ाया जा सकता है। he appealed to the king's common sense, उसने क्या किया? फांसी देने के लिए कुछ अधिक पतला है, तो उसने राजा का ध्यान अपनी ओर, इस ओर आकर्षित किया। द किंग टू वरीड अबाउट इट, और राजा भी अब इस चीज को लेकर के परेशान हो गया, चिंतित हो गया, सोचने लगा, विचारने लगा कि हाँ, ये तो सही कह रहा है हमारा मंत्री। आगे कहते हैं, व्हाट शैल वी डू, अगर ऐसी बात है तो अब हम लोग आगे क्या करेंगे, हमें क्या करना चाहिए, हम क्या करेंगे? ही सेड, उसने कहा, when suddenly it struck him that all they needed to do was to find a man fat enough to fit the stake। कह रहे हैं कि तभी उनके दिमाग में एक विचार आता है, एक आइडिया आता है कि उनके पास एक विचार है कि हमें ऐसे मोटे व्यक्ति को, इतने मोटे व्यक्ति को जो काफी मोटा हो और जो सूली पे चढ़ाने के लिए उपयुक्त हो, हमें ऐसे व्यक्ति की ऐसे व्यक्ति की हमें आवश्यकता है। The servants were immediately sent all over the town looking for a man who would feed the stake, और all जितने उनके सर्वेंट्स से, सारे नौकरों को, कारिंदों को आदेश दिया जाता है कि पूरे राज्य में जाकर आप घूम कर देखें
जो व्यक्ति सूली पे चढ़ाने के लिए काफी मोटा हट्टा कट्टा तगड़ा है उसको पकड़ करके लाया जाए। एंड दियर आइज फेल ऑन द डिसाइपल हु हैड fattened himself for months on bananas and rice and wheat and ghee। कह रहे हैं कि तभी उनका ध्यान जो है उस डिसाइपल पर पड़ता है, उस चेले पे पड़ता है जो कई महीनों से खा खा करके क्या हो गया था, मोटा हो गया था। क्या खाया था, खा रहा था वो बनानास खा रहा था, राइस खा रहा था, व्हीट खा रहा था और घी खा खा करके क्या हो गया था, बहुत ज्यादा मोटा हो गया था। अब जो है नंबर आता है किसका बच्चों, नंबर आ जाता है चेला का, क्योंकि चेले के ऊपर उनका ध्यान जाता है कि ये सबसे मोटा आदमी है, अब इसी को पकड़ करके ले चला जाए। उसके बाद कहते हैं व्हाट हैव आई डन रॉन्ग, कहते हैं कि मैंने गलत क्या किया है, मैंने क्या गलत किया है भाई, आप लोग मुझे पकड़ करके ले जा रहे हैं, मेरी गलती तो बताइए। आई एम इनोसेंट, मैं तो जो है जो है निर्दोष हूँ, मैंने कोई किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं किया है। आई एम अ सन्यासी, और इतना ही नहीं, मैं तो भाई एक सन्यासी हूँ, मतलब मैं एक साधु संत हूँ। ही क्राइड, उसने जो है चिल्लाया, उसने जो है कहा, उनको समझाया। दैट मे बी ट्रू, हाँ ये वास्तव में सत्य हो सकता है, बट इट इज द रॉयल decree that we should find a man fat enough for to fit the stake। कह रहे हैं कि हाँ हो सकता है आपकी बात सही हो, लेकिन हमें आदेशित किया गया है, हमें आदेश दिया गया है कि हम एक ऐसे मोटे तगड़े व्यक्ति को खोज कर लाएं जो सूली पर चढ़ाने के योग्य हो, फिट हो। दे सेड एंड कैरीड हिम टू द पैलेस प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन, और उन्होंने इस चीज को क्या किया, उससे सन्यासी से, उस चेले से कहा, डिसाइपल से कहा, और उसे लेकर के उस स्थान पर चले जाते हैं, लेके जाते हैं जहाँ पर जो है सूली पे चढ़ाने की प्रक्रिया को पूरी करनी थी। ही रिमेम्बर हिज वाइज गुरुज वर्ड, तभी उसे अपने गुरु के जो वर्ड हैं, जो वास्तविक में जो उनके बुद्धिमान गुरु हैं, उसे अपने गुरु के वर्ड याद आते हैं कि हमारे गुरु ने हमसे क्या कहा था और क्या कह करके यहाँ से गए थे। दिस इज अ सिटी ऑफ फूल्स, कि ये जो सिटी है, ये जो शहर है ना बच्चों, ये फूल्स है, ये मूर्खों का जो है शहर है। यू डोंट नो व्हाट दे विल डू नेक्स्ट, और तुम ये बात नहीं जानते हो कि हम इस चीज को नहीं जानते हैं कि तुम्हारे साथ आगे वो क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। वाइल ही वॉज वेटिंग फॉर डेथ, और जबकि वो क्या कर रहा, मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा है। ही प्रेज टू हिज गुरु इन हिज हर्ट, और अपने मंतरात्मा से वह अपने गुरु को याद करता है, प्रेड करता है, प्रार्थना करता है। आस्किंग हिम टू हियर हिज क्राई वेयर एवर ही वाज, और कह रहे हैं कि वो अंतरात्मा से अपने गुरु को याद करता है और क्या कहता है, उनसे पूछता है कि आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं, आप जहाँ कहीं भी हो आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं कि नहीं। द गुरु सा एवरीथिंग इन विजन, और कि कह रहे हैं कि रोना सुन लें, गुरुजी ने सब कुछ स्वप्न में देखा। क्या कह रहे हैं, उनके पास विजन था, उनके पास जो है दिव्य दृष्टि थी, और उन्होंने उससे देखा। ही हैड मैजिक पावर्स, उनमें जादुई शक्तियां थी, जादुई ताकत थी। ही कुड सी फार, और वे दूर तक देख सकते थे। एंड ही कुड सी द फ्यूचर एज ही कुड सी द प्रेजेंट एंड द पास्ट, और वो भविष्य देख सकते थे वैसे ही जैसे वे वर्तमान और भूत देख सकते थे। ही अराइव्ड एट वंस टू सेव हिज डिसाइपल, और कह रहे हैं कि वे तुरंत शिष्य को बचाने के लिए वहां क्या हो गए, प्रकट हो गए। हु हैड गॉट हिमसेल्फ इनटू सच अ स्क्रैप थ्रू लव ऑफ फूड, और कह रहे हैं कि जिसने खुद को खाने के प्रेम के चक्कर में ऐसी मुसीबत में डाल लिया था जिसको आज फांसी होनी है, जिसको आज सूली पे चढ़ाया जाना है। बाकी बच्चों हम लोग आगे की जो वीडियो है उसको नेक्स्ट टाइम में कवर करेंगे, और हम उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, और हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, मैं राहुल कुमार।